आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं स्पॉन्टेनियस और रैंडम न्यूक्लियर डिके की तरफ। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग जानते हैं कि जिस टाइम के ऊपर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर डिके का प्रोसेस अकर होता है तो किसी को पता चलता है इसके बारे में, या फिर ये जो न्यूक्लियर डिकेज हैं ये रैंडम होते हैं, और स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर डिकेज क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट एंड एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस। हम लोग जानते हैं कि जैसे ही हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो डिसइंटीग्रेट होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनमें से अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स एमिट होते हैं या रेडिएशंस निकलती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसम्यूटेशन बाय स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ईच न्यूक्लियाइज हैं स्टूडेंट्स, किसी भी रेडियो एक्टिव सैंपल के, उनके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डिके हो सकें, वो टूट सकें, स्प्लिट हो सकें। किस फॉर्म में? डॉटर न्यूक्लियस की फॉर्म में, यानी कि वो अपने आप को तोड़ सके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक खसूसियात है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। द पर यूनिट टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। जितने भी न्यूक्लियाई हैं स्टूडेंट्स, उनकी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है डिके करने की, वो सब के लिए सेम है और इनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं। जो करेक्टरिस्टिक्स होती है मटेरियल की, इसके ऊपर भी जो डिके है स्टूडेंट्स वो डिपेंड करती हैं। कुछ जो मटेरियल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको डिके होने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू देयर करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम लोग बात करें उनकी मटेरियल्स की खसूसियात की, तो हर मेटल की अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग खसूसियात हैं, और उसके ऊपर डिपेंड करते हुए स्टूडेंट्स क्या होता है, जो डिके का प्रोसेस है वो अकर होता है। हाउएवर द डिके प्रोबेबिलिटी ऑफ वन न्यूक्लियस इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ अनदर न्यूक्लियस। अगर हम लोग दो न्यूक्लियस ले रहे हैं स्टूडेंट्स, एक की प्रोबेबिलिटी क्या करने की? डिके करने की, दूसरे न्यूक्लियस की प्रोबेबिलिटी से चेंज हो सकती है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की डिसइंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। सो इन द नेचुरल स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, अगर हम लोग नेचुरल प्रोसेस की बात करें, तो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनके अंदर तमाम एटम्स एक ही टाइम के ऊपर डिसइंटीग्रेट नहीं होते। कुछ का टाइम अलग होगा, कुछ देर से होंगे, और कुछ फौरन ही जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा एमिशन का, तो वो डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उसी मटेरियल के जो कुछ एटम्स हैं वो कुछ टाइम लेंगे क्या करने के लिए? डिके प्रोसेस करने के लिए। डिफरेंट एटम्स डिके एट डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट एटम्स का जो टाइम होता है डिके करने का वो डिफरेंट हो सकता है। जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो रैंडमली प्रोसेस होगा, यानी कि हम नहीं जानते कि कितने एटम्स कितने टाइम के अंदर कहाँ कहाँ पे डिसइंटीग्रेशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें एक मटेरियल की, हमारे पास एक मटेरियल है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसके अंदर से कोई ना कोई पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो क्या होगा? उसके ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन या गामा एमिशन के प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे, रेडिएशन एमिट कर रहे होंगे, और उसके एटम्स डिसइंटीग्रेट हो रहे होंगे। लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं जो उसी टाइम के ऊपर डिसइंटीग्रेट नहीं होते, और उनको कुछ टाइम लगता है क्या करने के लिए? डिसइंटीग्रेट होने के लिए। और ये जो डिसइंटीग्रेशन होती है स्टूडेंट्स, ये रैंडमली होती है, कैलकुलेटेड नहीं होती। जैसे ही न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं जानता कि क्या टाइम है और क्या स्पेसिफिक प्रोसेस है, कि कितने एटम्स उसके डिके होंगे और कितने नहीं होंगे। लेकिन ये ऑब्जर्व किया जाता है एक एवरेज वैल्यू को लेते हुए कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं जो डिके हो रहे हैं इंस्टेंटली उसी टाइम के ऊपर, वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? जितने एटम्स प्रेजेंट है। यानी कि अगर हम लोग हिसाब लगाएं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक टोकरी है और टोकरी के अंदर कुछ एटम्स मौजूद हैं, और अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एटम्स डिके हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग जो स्टैंडर्ड लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कितने एटम्स डिके हुए हैं, कितने नहीं हुए। ये एक एवरेज हमारे पास एक प्रिडिक्शन होती है कि जितने एटम्स डिके हो गए हैं और जितने एटम्स प्रेजेंट हैं, इनके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं? जो डिके ऑफ एलिमेंट है या जो रैंडम न्यूक्लियर डिके है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है स्टूडेंट्स, कुछ न्यूक्लियाई जो हैं वो डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं, यानी कि कुछ एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं और कुछ जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। सो द एक्टिविटी कंटिन्यूज बट विद एवर डिक्रीजिंग इंटेंसिटी।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन की, डिके होने की कंटिन्यू रहेगी और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास मटेरियल है उसकी इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारे पास एटम्स डिके होते हैं और कैसे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं एवरेज वैल्यू को कि कितने एटम्स हमारे पास डिके होंगे और कितने एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।